अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाई हूँ बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। से लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है जर्मनी गिव्स इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री डील्स, इंडिया इज़ आवर टॉप पार्टनर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में आप एक ट्रेंड नोट करना, सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है दुनिया के, एक एक करके ना इंडिया को किसी ना किसी टाइप का स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली ब्रिक्स 2024 का समिट अटेंड किया। समिट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, चाइना के साथ काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई। पीएम मोदी वापस भारत में आए और जैसे ही ये भारत में आते हैं उसी वक्त इंडिया में एंट्री करते हैं ओलाफ शॉल्स, जर्मनी के चांसलर। आप कह लीजिए जर्मनी के प्रधानमंत्री हैं ये, हालांकि प्रधानमंत्री जो टाइटल है ये जर्मनी में ये लोग यूज करते नहीं हैं। और ओलाफ शॉल्स देखिए भारत में एक ऐसे समय आ रहे हैं जब जर्मनी ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया है मिलिट्री परचेज के मामले में। जर्मनी ने यह कहा है कि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनको जर्मनी अपनी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। अब भारत उन कंट्रीज में आ चुका है। इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स को एक उम्मीद यह भी है कि भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट भी साइन हो जाए। नाउ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पैक्ट है जिसके अंडर कल को जर्मन मिलिट्री इंडिया के मिलिट्री बेसेस यूज कर सकती है रिफ्यूलिंग, रिपेयर या फिर डॉकिंग पर्पसेस के लिए। इंडिया ने इस टाइप का जो लॉजिस्टिक्स पैक्ट है ये साइन कर रखा है यूएसए के साथ। आप सबको याद होगा लेमोआ एग्रीमेंट। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज के साथ इंडिया ने ये लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन कर रखा है। और आपने देखा होगा काफी बार यूएस नेवी की शिप्स इंडिया में डॉक करती भी है इस पैक्ट के अंडर। तो जो यूएस कर रहा है, जो फ्रांस कर रहा है, जर्मनी चाहता है कि जर्मन नेवी भी करे। इंडो पैसिफिक का एक्सेस अगर जर्मनी को चाहिए तो उसके लिए इंडिया के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा इनके आने का मेन रीजन यही है, नहीं, मेन रीजन है सबमरीन डील। भारत को देखिए 6 सबमरीन चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं। जर्मनी के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी है नहीं कि न्यूक्लियर सबमरीन हमको ऑफर कर पाए। उस श्रेणी में फ्रांस या फिर यूएस या फिर कोई और कंट्री हो सकता है कि हमारी हेल्प करे। मगर जर्मनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन या फिर आप कह सकते हैं जो नॉर्मल सबमरीन होती हैं वो एपीआई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके इंडिया के साथ बिल्ड करना चाहता है। जर्मनी चाहता है कि भारत का जो प्रोजेक्ट 75 आई है, $5.8 बिलियन का प्रोजेक्ट, 6 सबमरीन्स इंडिया इस प्रोजेक्ट के अंडर बनाना चाहता है। जर्मनी चाहता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जर्मनी को मिल जाए। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, यूरोप के 2 बड़े देश आपस में कंपीट कर रहे हैं, एक जर्मनी, दूसरा देश स्पेन। देखना होगा कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया ये प्रोजेक्ट किसको देता है। इस पर्टिकुलर विजिट में चांसेस बहुत कम है कि प्रोजेक्ट 75 आई से रिलेटेड कोई मेजर डेवलपमेंट आती है, अनलेस अनलेस जर्मनी कोई रिमार्केबल ऑफर देता है कि जर्मनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा भारत में, जर्मनी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेगा भारत में। क्योंकि इन दी एंड देखिए जर्मनी और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस है ना, ये $22 बिलियन के हैं। जी हाँ, जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इन यूरोप। और जर्मन कंपनीज तो चाहती है कि भारत अपनी मार्केट का एक्सेस और ओपन करे। जर्मन कंपनीज ये कहती हैं कि भारत के साथ ना हम अपना ट्रेड आराम से 40-50 बिलियन डॉलर भी ले जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, मतलब कि आप काफ़ी जगह सरकारी ऑफिसर से बात करनी पड़ती है, परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो एक इशू ये है और दूसरा टैरिफ का भी इशू है, जिसकी वजह से इंडिया जर्मनी का ट्रेड बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा। मगर हमारी रिक्वायरमेंट्स देखिए काफ़ी अलग है। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है जर्मन इन्वेस्टमेंट्स। क्या जर्मनी भारत का टॉप इन्वेस्टर है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या जर्मनी से बहुत सारी इंडिया में आ रही हैं? अभी भी मैं कहूंगा कि जर्मन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में उतनी आई नहीं है। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि जर्मनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करे। और जर्मनी, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। इससे भारत में बहुत ह्यूज स्केल पर जॉब्स क्रिएट होंगी। अब यहाँ पे आप अगला सवाल ये पूछोगे, जर्मनी का अभी के लिए लग रहा है कि मोटिव यही है कि इनके साथ मिलिट्री जो ये लॉजिस्टिक्स पैक्ट है ये साइन कर लो, सबमरीन डील हमको मिल जाए। क्या उसके बियॉन्ड जर्मनी कुछ सोच रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जर्मनी ने ना सिर्फ इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया है मिलिट्री डील्स में। रिसेंटली जर्मन पार्लियामेंट ने
इंडिया को लेकर एक पूरा वाइट पेपर पास किया है। जी हाँ, ये जो वाइट पेपर है, ये जर्मनी के मिनिस्टर्स को दिया गया है, सबने इसको अप्रूव किया है और इस पेपर का नाम है फोकस ऑन इंडिया। इस वाइट पेपर के अंडर जर्मनी ने, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो वाइट पेपर है, ये जर्मनी की जो सरकार है, इनकी वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है इंडिया एज की पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक द जर्मन गवर्नमेंट अडॉप्ट्स फोकस ऑन इंडिया पेपर के इंडिया पे जर्मनी का फोकस रहने वाला है और इस पर एक पूरी इन्होंने एक पीडीएफ फाइल भी करी है रिलीज। फनी बात मुझको यहाँ पर ये लगी कि जर्मनी काफ़ी बार इंडिया का जो प्रॉपर मैप है वो यूज़ करता नहीं है, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एरिया है उसके ऊपर सीधा वहाँ पे टाइटल डाल दिया फोकस ऑन इंडिया। इंटरेस्टिंग है, मगर ये पीडीएफ आप अगर पढ़ेंगे, इसमें देखिए इन डिटेल बता रखा है कि जर्मनी किस तरीके से भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी आगे बढ़ाने वाला है। जर्मनी चाहता है, इनके शब्द हैं जो अगेन इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट बनाई थी आई थिंक एक हफ्ते पहले, करीब आई थिंक 1.2 1.3 मिलियन लोगों ने देखी थी वो शॉर्ट। और उस शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी का प्लान ये है, लॉन्ग टर्म प्लान इस वाइट पेपर के अंडर, कि रशिया को रिप्लेस कर दो। इंडिया का आज भी 60 to 65% मिलिट्री हार्डवेयर रशियन मेड है। जर्मनी चाहता है कि यहाँ पर कंप्लीटली जर्मन कंपनीज छा जाएं। आने वाले कुछ दशकों में रशियन डिफेंस कंपनीज का नामो निशान ना हो इंडिया में। दे वांट टू कंप्लीटली रिप्लेस रशिया। और जो लैंग्वेज जर्मनी ने यूज़ करी है इस वाइट पेपर में वो ये है कि चाहते हैं कि इंडिया को फ्रीडम मिल जाए, इंडिया को आज़ादी मिल जाए रशिया की रिलायंस से, और इंडिया जर्मनी के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाए। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, जर्मनी ये भी कहता है इस पेपर में कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं भारत की, उनको भी ये मजबूत करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी की जो फंडिंग आएगी वो बहुत सारे इंडिया में जो एनजीओज हैं, जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो काफ़ी बार प्रोटेस्ट करते हैं, कई बार वेरियस और काम करते हैं, वहाँ पर भी जर्मनी चाहता है कि उनके साथ जर्मनी की सरकार के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हों। इधर आप देख पाओगे इस पे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट थोड़ा सा कंसर्निंग है कि जर्मनी बेसिकली इंडिया में करना क्या चाहता है। यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टैक्ट्स बिटवीन सिविल सोसाइटी, जो जर्मनी की सिविल सोसाइटी है और भारत की जो सिविल सोसाइटी है, ये ओवर द ईयर्स काफ़ी ग्रो किए हैं। काफ़ी बुद्धिजीवी हैं जर्मनी के जो इंडिया में ज्ञान देते हैं, इंडिया से भी काफ़ी ज्ञान लेते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है फॉर्म ए सेंट्रल पिलर ऑफ बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया, वी आर कमिटेड टू एंश्योरिंग सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट। इस बात को इन्होंने बोल्ड कर रखा है कि हम सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट बिल्कुल ब्रॉडन करेंगे, कैन कंटिन्यू टू मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन towards strengthening our bilateral relations. We want to expand opportunities for interactions between young people, जो जर्मनी से young people हैं और इंडिया के जो young people हैं, उनके बीच में exchange programs ये बढ़ाना चाहते हैं। और साथ ही साथ we want to strengthen the alumni networks of schools, higher education, academia, culture, media, उस सब में भी ये चाहते हैं कि इंडिया जर्मनी की कोऑपरेशन काफ़ी हद तक बढ़े। और फिर अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो वहाँ पर भी ये चाहते हैं कि इंडिया इवेंचुअली और बड़ा रोल प्ले करे। ये कह रहे हैं कि जर्मन गवर्नमेंट ने हमेशा लगातार कंसिस्टेंटली एड्रेस किया है रशिया की वॉर ऑफ अग्रेशन को अगेंस्ट यूक्रेन और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होंगे, ये बात काफ़ी बार ये लोग इंडियन साइड के साथ कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये वेलकम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की रिपीटेड विलिंगनेस टू वर्क टू ब्रिंग अबाउट ए पीसफुल एंड टू द वॉर। ये जानते हैं कि इंडिया भी चाहता है कि ये वॉर खत्म हो, बट एट द सेम टाइम जर्मनी ये भी चाहता है कि इंडिया एक लार्जर इम्पैक्ट लाए। मतलब बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया पे और प्रेशर डाले। इंडिया कैन मेक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हेयर थैंक्स टू स्पेशल इन्फ्लुएंस इट ब्रिंग्स टू बेयर इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात यही बताता हूँ कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ये दिल्ली से जाएंगे गोवा के एक शहर वास्को ड गामा में। जी हाँ, गोवा में एक लिटरली शहर है वास्को ड गामा के नाम से। वहाँ पर 2 जर्मन की नेवल शिप्स इनका वेट कर रही होंगी। ये उन नेवल शिप्स के साथ फोटो खिंचवाएंगे क्योंकि ये वो 2 नेवल शिप्स हैं जो रिसेंटली ताइवान स्ट्रेट के बीच से गुजरी थी। 22 सालों में पहली बार हमने देखा है कि जर्मनी ने अपनी नौसेना भेजी है जो बिल्कुल ताइवान स्ट्रेट के बीच से गुजरी है चाइना को चुनौती देने के बाद। तो जर्मनी एक बहुत ही बड़ी एक स्टेटमेंट दे रहा होगा कि दे हैव अराइव्ड इन द इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक में इनका मेन प्रीमियर पार्टनर रहने वाला है भारत। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर है। आपको बताना है कि रिसेंटली इस करतारपुर कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट है ये किस ईयर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, कि करतारपुर कॉरिडोर इस साल तक चलता रहेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 2029, 2030,
2027 या 2025। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि करतारपुर कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट है ये रिन्यू हो चुका है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एवरी कोर्स, यहां पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे यूपीएससी 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000। कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहां पे आप देखोगे आज के समय अगर आप यहां पर यूज करते हैं कोड PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेज। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है यूपीएससी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे, अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज। अक्रॉस स्टडी आईक्यू हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी आईक्यू। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी, तो बड़ी दूर से चलते हैं भाई जर्मनी वाले तो। अच्छा जी, मैं ये समझी कि जो ओलाफ शॉल्ज़ आए हैं तो ये मुझे ऐसा लगा शायद थोड़े से रिलेशंस वगैरह अच्छे करने के लिए, उस्तवार करने के लिए। और मुझे बेसिकली जो मेरे दिमाग में पहली बात आई थी वो आई थी ट्रेड के हवाले से, क्योंकि इंडिया के साथ हर कोई ट्रेड अपना बढ़ाना चाहता है, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। और पीसफुल कंट्री है और स्टेबिलिटी दिखती है सबको, तो बेशक हर कंट्री इंटरेस्टेड होता है ट्रेड के लिए। तो मुझे लगा शायद ट्रेड के हवाले से बातचीत होगी, मज़ीद बढ़ाने के लिए बातचीत होगी, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ऑफ़र करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी होगी। लेकिन इससे बरक्स निकली बात यह है कि जी वो चाहते हैं कि रशिया को, मुझे जो बेसिकली, अब ये मेरा अपना थॉट है, लेकिन मुझे ऐसा लगा पूरी वीडियो से कि वो रशिया को रिप्लेस करना चाहते हैं खुद से। और ये चाहते हैं कि रशिया की जगह हम आ जाएं और जितनी मतलब डिफेंस को लेकर जितनी रशिया से जो एक ट्रेड है इनकी, वो रिप्लेस होकर हमसे हो जाए, हम उसकी जगह आ जाएं किसी भी तरह कुछ भी करके। तो खैर सबको अपना अपना फ़ायदा दिखता है, बस यही बात है कि फ़ायदा जहाँ तक दोस्ती वहाँ तक। तो खैर ये चीज़ है उनके दिमाग में। और इतना बड़ा जो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, इतना बड़ा एक PDF फाइल पब्लिश किया है इन्होंने, तो उसके अंदर भी बहुत, मैंने देखा बहुत महदूद होकर बात की गई है। और जहाँ उन्होंने जो अपने काम करने थे वो किए भी हैं खैर, लेकिन बहुत महदूद होकर, लाइक मैप की बात कर रही थी मैंने क्लियर नहीं करा इसलिए। तो बहुत महदूद होकर बात की गई है और बहुत संभल कर और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। अच्छा, हर कंट्री जानता है कि इंडिया अगर चाहे तो रशिया पे प्रेशर बना सकता है। इंडिया अगर कहेगा तो रशिया बहुत सारे मामलात में इंडिया की सुनता है। इंडिया का बेस्ट फ्रेंड अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो अगर इंडिया चाहे तो इस यूक्रेन के मामले में बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़ाहिर कर सकता है। ये उनके वर्ड्स हैं, उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो चाहते हैं कि इंडिया थोड़ा सा प्रेशर बनाए। जितना कहा है उतना काफ़ी नहीं है, मज़ीद प्रेशर हो इंडिया की तरफ से रशिया पे, ताकि रशिया थोड़ा सा मतलब मामलात में एक सॉफ्टनेस लाए और एक नरमी बरते। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, आगे आप लोग समझदार हैं
किन मामलात में। तो कहने का मकसद ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की ज़्यादातर नज़र इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया की जो एक बॉन्डिंग और इंडिया की जो एक रिलेशंस हैं रशिया से, ऐसे रिलेशन उन्हें किसी और कंट्री के साथ रशिया के देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अलाइज तो और भी बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं, लेकिन एक इंडिया से जो एक मैंने खुद बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जिस तरीके का बिहेवियर पुतिन का देखा है मोदी जी के साथ, तो वो वाकई एक साधारण कहना या एक आम बिहेवियर नहीं है, वो आम से कुछ ज़्यादा बढ़कर है, वो ख़ास है, वो बहुत ख़ास है। और इसीलिए शायद इन्होंने भी एक मिलिट्री स्पेशल स्टेटस दे दिया है इंडिया को, और ये चाहते हैं कि अब किसी तरीके से हम रशिया की जगह पर आ जाएं, हम रशिया की जगह ले लें। लेकिन मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है। आसान क्या, ये मुझे लगता है मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ इंडिया को या मोदी जी को मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, तो सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ़ अपने मफाद के लिए बंदों को तब्दील कर देना, कंट्रीज़ को बदल देना, लोगों को बदल देना, तो मुझे लगता है ये नेचर नहीं है, ना उनका और ना उनके कंट्री का। तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वही बात है कि ये सिर्फ सोच सकते हैं, ये सिर्फ सोचने तक ही महदूद है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। रही बात सबमरीन्स की, तो हाँ, मुझे उस मामले में लगता है कि अगर ये कुछ स्पेशल ऑफ़र कर दें और ये मज़ीद कुछ, जैसे कि कहा प्रशांत धवन जी ने, कि रिमार्केबल ऑफ़र कोई दे दें, तो शायद इंडिया इंटरेस्टेड हो, शायद आगे कोई बात बन जाए। लेकिन और दूसरे मामलात में मुझे नहीं लगता कि इनकी दाल गलने वाली है। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि दिन ब दिन हर कंट्री का फोकस इंडिया पर हो रहा है, और बाकायदा पूरा आर्टिकल जो उन्होंने पब्लिश किया है उसके अंदर फोकस ऑन इंडिया के नाम से, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ये मुकाम भी दिया है इंडिया को, मिला है कुदरत की तरफ से, और ये जो हर कंट्री के हिस्से में नहीं आता, जो हर कंट्री के नसीब में नहीं आता, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। बहुत अजीम कंट्री बन रहा है, बेशक पहले भी था, लेकिन अपनी जो एक इमेज अब बना ली है इंडिया ने कि हर कंट्री की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की तरफ है, उसमें यकीनन उनका अपना मफाद भी है, लेकिन अभी बहुत सोच समझ कर चलना है इंडिया को। बहुत सारे फ़ैसले जो करने हैं वो बहुत मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत 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 उम्दा होनी चाहिए। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।